हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन नोट्स टू मेडिकल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज अ सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट मेथड दैट इंडिविजुअल्स कैन यूज टू मॉनिटर देयर ब्रेस्ट हेल्थ। ये एक सिंपल एग्जामिनेशन मेथड है जिसके हेल्प से कोई इंडिविजुअल मतलब जो फीमेल होगी वो अपने ब्रेस्ट के हेल्थ को चेक कर सकती है। ठीक है, बाय रेगुलरली एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट यू कैन बिकम फेमिलियर विद देयर नॉर्मल अपीयरेंस एंड डिटेक्ट एनी चेंजेस प्रॉम्प्टली। तो जब भी कोई फीमेल अपने ब्रेस्ट को रेगुलरली एग्जामिन करेगी तो फिर उसको अपने ब्रेस्ट का जो नॉर्मल अपीयरेंस वगैरह होगा उसके बारे में प्रॉपर मतलब जानकारी होगी उसको। ठीक है, तो अगर उसके अंदर कोई भी छोटा सा भी चेंज अगर डिटेक्ट करती है वो, तो उसको उसके बारे में पहले से पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं पर्पस क्या होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का। ठीक, तो सबसे पहला होता है अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हेल्प यू डिटेक्ट ब्रेस्ट चेंजेस सो यू कैन डिस्कस देम विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो सबसे पहला फायदा होता है, पर्पस होता है, वो होता है जैसे ब्रेस्ट में अगर कोई भी चेंज आता है उसको जो फीमेल होती है उसको डिटेक्ट करने में मतलब इजी होता है, और उसको डिटेक्ट करके वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो वो हेल्थ केयर पर्सनल से या फिर जो डॉक्टर वगैरह हो गया उससे जाकर के वो कंसल्ट करके फिजिशियन से अपने लिए आगे की प्रोसेस को बढ़ा सकती है। ठीक, while mammograms are the best screening tool for detecting breast abnormalities, a self exam at home allow you to be familiar with your own breast and notice any changes। ठीक है, देखो क्या होता है जो मेमोग्राम होता है वो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए सबसे बेस्ट वो एग्जामिनेशन है। ठीक है, लेकिन जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो हमें हम लोग इजीली अपने घर पे मतलब जो फीमेल होती है वो उसको अपने घर पे इजीली आराम से कर सकती है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है उनको उनके ब्रेस्ट के बारे में जो नॉर्मल शेप साइज होता है उसके बारे में और डिटेल नॉलेज होती है। ठीक, जिसकी वजह से उनको कोई भी अगर चेंज आता है तो उसको आराम से नोटिस कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक, देखिए जिसमें सबसे पहला आता है विजुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर विथ योर हैंड्स ऑन योर हिप। ठीक है, एक मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने हैंड्स को कहाँ रखेंगे, हिप्स पे रखेंगे। ठीक है, एग्जामिन योर ब्रेस्ट विजुअली फॉर एनी चेंज इन शेप साइज और स्किन टेक्सचर। ठीक है, ब्रेस्ट को कैसा हम लोग विजुअली आंख से देख के ही उसको एग्जामिन करेंगे, किसके लिए, कोई चेंज शेप साइज या फिर स्किन के टेक्सचर में कोई चेंज होगा उसको हम लोग देखेंगे विजुअली। ठीक है, लुक फॉर एनी डिम्पलिंग प्यूकरिंग और चेंज इन निपल पोजीशन। ठीक है, हम लोग विजुअली देखेंगे कि निपल में कोई चेंज वगैरह तो नहीं आ रहा है, निपल में कोई डिम्पल या फिर प्यूकरिंग जैसा कुछ फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगला क्या है, चेक फॉर एनी रेडनेस स्वेलिंग और रैशेस ऑन द स्किन। ब्रेस्ट की जो स्किन होगी वहां पे हम लोग रेडनेस या फिर स्वेलिंग को भी देखेंगे कि वहां पे कोई रेडनेस या फिर स्वेलिंग तो प्रेजेंट नहीं है। नोट एनी एबनॉर्मेलिटीज एंड रिपोर्ट देम टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, और फिर मान लीजिए अगर कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करेंगे। ठीक, फिर अगला है फिजिकल एग्जामिनेशन वाइल स्टैंडिंग। ठीक, तो इसमें क्या होगा, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ब्रेस्ट का, जो फीमेल होगी अपने ब्रेस्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी। ठीक है, रेज योर आर्म एंड एग्जामिन योर ब्रेस्ट। फीमेल क्या करेगी, अपने आर्म को रेज करेगी और अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करेगी। ठीक है, यूज द पैड ऑफ योर फिंगर्स टू फील फॉर एनी लंप और थिकनिंग। ठीक है, ये जो फीमेल है वो अपने फिंगर से पैड बनाएगी। ठीक, 3 फिंगर का ऐसा यूज करके पैड बनाएगी। ठीक है, और उस पैड के हेल्प से वो चेक करेगी, और उसके बाद में वो क्या करेगी, ब्रेस्ट पे जब वो उसको फील करेगी अपने फिंगर से तो उसको अगर वहां पे कोई लंप का फॉर्मेशन या फिर कोई थिकनिंग वगैरह अगर दिखेगा तो फिर उससे उसको पता चल जाएगा। ठीक है, मूव योर फिंगर्स इन अ सर्कुलर मोशन कवरिंग द एंटायर ब्रेस्ट। ठीक, अब जो हम लोग पैड बनाए हैं या फिर जो फीमेल जो पैड बनाई हुई है उसको क्या करेगी, सर्कुलर मोशन में पूरे ब्रेस्ट, मान लो ये ब्रेस्ट है। ठीक, तो अब इसमें क्या करेगी, जो फीमेल है वो अपने जो पैड है उसको ऐसे पूरा सर्कुलर मोशन में पूरे ब्रेस्ट पे ऐसे से उसको फील करेगी। उसको अगर कहीं पे भी कुछ लंप या फिर स्किन में कहीं थिकनिंग वगैरह कहीं भी कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटी दिख रहा है तो उसको उससे पता चल जाएगा। ठीक, अप्लाई वेरिंग लेवल ऑफ प्रेशर लाइट मीडियम एंड फर्म टू एग्जामिन डिफरेंट टिश्यू डेप्थ। ठीक है, अब जो पैड बना करके जो फिंगर से जो पैड बना है उससे जब वो फिजिकल एग्जामिनेशन अपना करेगी तो उसमें क्या करेगी, वो हल्का हल्का प्रेशर भी अप्लाई करेगी। ठीक, मान लो लाइट प्रेशर लगाएगी जिससे कि उसको ऊपर ऊपर से जो टिश्यूज वगैरह होंगे उसका
उसको अंदाजा लग जाए, ठीक। मीडियम करेगी तो फिर थोड़ा और डेप्थ में टिश्यू का नॉलेज होगा, ठीक। और जब फर्म मतलब थोड़ा मीडियम से थोड़ा ज़्यादा वो प्रेशर अप्लाई करेगी तो उसको और डेप्थ की जो टिश्यूज होंगे उनमें अगर कोई चेंज वगैरह होगा, तो कोई इन्फ्लामेशन स्वेलिंग कुछ भी होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। पे अटेंशन टू एनी चेंजेस और अनयूजुअल सेंसेशन, ठीक है। अगर ब्रेस्ट में कोई चेंज हो रहा है या फिर कोई अनयूजुअल सेंसेशन फील हो रहा है आपको, मतलब फीमेल को अगर कुछ फील होगा तो उसको क्या करेगी, उसको उस पर ध्यान देना होगा, ठीक। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, फिजिकल एग्जामिनेशन वाइल लाइंग डाउन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हम लोग एग्जामिनेशन मतलब जो फीमेल एग्जामिनेशन करेगी उसको वो लेट करके करेगी, ठीक है। लाई डाउन ऑन योर बैक विद अ पिलो अंडर योर राइट शोल्डर। फीमेल क्या करेगी, पीठ के बल जमीन पे या फिर बेड पे लेट जाएगी, ठीक। और क्या करेगी, एक पिलो को कहाँ रखेगी, अपने राइट शोल्डर के नीचे रख लेगी, ठीक है। प्लेस योर राइट आर्म बिहाइंड योर हेड, और फिर जो उसका राइट हैंड होगा उसको क्या करेगी, अपने हेड के नीचे रख लेगी, ठीक है। यूज योर लेफ्ट हैंड टू फील द राइट ब्रेस्ट। लेफ्ट हैंड का यूज करके क्या करेगी, राइट साइड में जो ब्रेस्ट है उसको वो फील करेगी, ठीक। यूज सर्कुलर मोशंस अप एंड डाउन पैटर्न और वेजेस पैटर्न टू थ्राउली एग्जामिन द एंटायर ब्रेस्ट, ठीक है। अब जो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होगा वो कैसे कैसे करेगी, मतलब किस किस मोशन को फॉलो करेगी। पहला है सर्कुलर मोशन में ब्रेस्ट को ऐसा वो फील करेगी, ठीक। फिर अप एंड डाउन पैटर्न में भी वो ब्रेस्ट को ऐसा फील करेगी, एग्जामिन करेगी खुद को, ठीक है। या फिर वेज पैटर्न में वो अपने ब्रेस्ट को पूरा इंटायरली थराउली यानी अच्छे से एग्जामिन करेगी, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। वेज पैटर्न जैसे ये ऐसा शेयर मार्केट में देखा है, ऐसे चार्ट वगैरह ऐसा बनता है, तो इस पैटर्न को बोलते हैं वेज पैटर्न, ठीक। तो इस तरीके से भी फीमेल इस पैटर्न में भी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Gently squeeze the nipple between your thumb and forefinger to check for any discharge। इसके बाद में क्या करना है, जो फीमेल होगी वो अपने निपल्स को ऐसा अंगूठा और फिंगर्स के बीच में रख करके जेंटली यानी आराम से उसको प्रेस करेगी, ठीक। किसके लिए, चेक करने के लिए कि उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है निपल से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द लेफ्ट ब्रेस्ट, ठीक है। और जो अभी तक ये पूरा यहाँ से और जो अभी तक ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा किया है, ये सब पूरा अपना अपोजिट ब्रेस्ट के लिए करना है, यानी राइट साइड में जो राइट साइड के ब्रेस्ट के लिए यही सेम प्रोसीजर दोहराना है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी उसको कितने कितने दिन में हम लोग मतलब जो फीमेल है उसको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, मोस्ट हेल्थ केयर एसोसिएशन रिकमेंड फॉर परफॉर्मिंग अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली। यानी कई सारे जो एसोसिएशन हैं वो क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को मंथली करना चाहिए, ठीक है। मतलब महीने में एक बार करना चाहिए, ठीक। फिर दूसरा है, although it's not a reliable way to detect breast cancer, it helps you recognize what's normal for your breast, ठीक है। देखो ये कोई बहुत ही कारगर तरीका नहीं होता है जिससे मतलब कंफर्म नहीं होता कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर को इससे पकड़ा ही जा सके, मतलब डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने से ये होता है कि जो फीमेल होती है उसको अपने ब्रेस्ट के बारे में नॉर्मल ओवरव्यू हो जाता है कि उसके ब्रेस्ट में अगर कोई हल्का सा चेंज आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, कुछ स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसके लंप में स्वेलिंग, लंप फॉर्मेशन या फिर स्वेलिंग वगैरह कुछ भी हो रही है तो उसके बारे में फीमेल को आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इसके लिए रिलायबल है, ठीक। फिर अगला है, रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन अलाउ यू टू अलर्ट योर प्रोवाइडर एज सुन एज यू नोटिस एनी चेंज, ठीक है। हाँ देखो अभी जैसा कि बताए थे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने से क्या होता है, मतलब जरूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही किया जाए, इससे अगर कोई हल्का सा भी ब्रेस्ट में चेंज आता है फीमेल के तो उससे उसको पता होता है कि हाँ मेरे अंदर ये पहले नहीं था, ये अभी हुआ है। तो इसको लेकर के अगर उसको ज्यादा कोई सीरियस लगता है तो अपने हेल्थ प्रोवाइडर से कंसल्ट जल्दी जल्दी कर सकती है, ठीक। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ एडिशनल टिप्स इसके बारे में क्या दिया हुआ है। If you are still menstruating, perform the self examination after your period ends। यानी जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो कब करेंगे, जब किसी फीमेल का जब पीरियड चल रहा होता है तो उसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करना है, और जब पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद में एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक। इफ यू हैव रीच्ड मेनोपॉज और हैव इरेगुलर पीरियड, चूज अ कंसिस्टेंट डेट ऑफ ईच मंथ फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर मेनोपॉज हो गया या फिर इरेगुलर पीरियड रहता है तो उस केस में क्या करेंगे कि हर महीने के एक डेट फिक्स कर लेंगे, चूज कर लेंगे जिस डेट को हर महीने अपने बीएससी करेगी फीमेल, ठीक है।
कीप अ जर्नल और मेक नोट्स ऑन योर स्मार्टफोन अबाउट व्हाट यू सी एंड फील ड्यूरिंग द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एक जर्नल मतलब एक डायरी का फीमेल यूज कर सकती है या फिर अपने स्मार्टफोन का यूज कर सकती है, किस लिए, ताकि वो बीएससी के टाइम पे जो भी वो फील कर रही है या फिर जो भी वो देख रही है उसको उसमें नोट करने के लिए। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में जाना। ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का, कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का, हमने तीनों तरीके देखे और उसकी फ्रीक्वेंसी देखी और उसमें कुछ एडिशनल टिप्स भी हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।